अखंड ज्योति नवंबर 2021। शीर्षक है साधना स्वर्ण जयंती चेतना की शिखर यात्रा भाग 223। विगत अंक में आपने पढ़ा कि ईश्वरीय विधान एवं पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से सन 1973 से मन बनाते हुए डॉक्टर साहब सन 1976 में जाकर हरिद्वार स्थित सार्वजनिक उपक्रम BHEL में बतौर चिकित्सा अधिकारी नियुक्त हुए। हरिद्वार आने व यहीं बसने के पीछे डॉक्टर साहब की योजना पूज्यवर के सानिध्य में रहकर एक कार्यकर्ता के रूप में युग साधना करने व साथ ही में एक कुशल चिकित्सक के कर्तव्यों का निर्वहन कर लेने की थी, जो कि नियंत्रक की योजना से सर्वथा भिन्न निकली। पूज्यवर की सूक्ष्म दृष्टि ने यह पूर्व में ही भांप लिया कि डॉक्टर साहब के सर्व तो भावेन युग साधना हेतु समर्पित होने की पात्रता उनके अगले जन्म में ही संभव है, जिस हेतु उन्हीं समर्थ सत्ता ने डॉक्टर साहब को नव जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से रूपांतरण की इस दुस्साध्य प्रक्रिया को एक सामान्य सी वाहन दुर्घटना के माध्यम से अंजाम दिया। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। सन 1975 की गीता जयंती को गुरुदेव ने कहा कि अगले वर्ष 1 लाख साधकों को चुनेंगे और उन्हें गायत्री की विशेष साधना सिखाएंगे। यह घोषणा शांति कुंज के परिकर में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई थी। गीता जयंती पर पर्व देवता के पूजन के समय की गई इस घोषणा को सुनकर वहां उपस्थित परिजन थोड़े चकित हुए। समारोह में शिवरार्थियों के अलावा आश्रम में निवास कर रहे कार्यकर्ता और बाहर से आए परिजन भी थे। उस समय गायत्री परिवार का तेजी से विस्तार हो रहा था और परिजनों को आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि 1 लाख साधकों की ही सीमा क्यों। उस समय गायत्री परिवार के सदस्यों की संख्या 15-20 लाख के आसपास थी। सामान्य दृष्टि में उचित तो यह है कि साधकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। 1 लाख साधकों का मंडल बनाने और उन्हें विशिष्ट साधना में नियोजित करने की सूचना आश्रम के बाहर विभिन्न स्थानों शहरों में काम कर रहे कार्यकर्ताओं तक भी पहुंची। गुरुदेव ने उस आयोजन में कहा था कि अब से 50 वर्ष पहले उन्होंने अपनी मार्गदर्शक सत्ता की प्रेरणा से और उसी के सानिध्य में 24 वर्ष तक चलने वाले 24 महापुष्चरण आरंभ किए थे। उसी मार्गदर्शक सत्ता का संदेश है कि 1 लाख साधकों को उस स्तर के तो नहीं लेकिन एक विशेष साधना प्रयोग में नियोजित किया जाए। इस प्रयोग से 1 लाख साधकों द्वारा सम्मिलित रूप से 24 लाख मंत्रों के 24 महापुष्चरण प्रतिदिन संपन्न किए जाने थे। गुरुदेव ने कहा था कि जितनी साधना उन्होंने 24 वर्ष में की थी उतनी साधना प्रतिदिन हो जाया करेगी। यह अभियान आगामी वसंत पंचमी 5 फरवरी 1976 से आरंभ किया जाना था। विशेष साधना प्रयोग के लिए गुरुदेव ने एक विशेष नाम दिया था, स्वर्ण जयंती वर्ष की विशेष साधना। स्वर्ण जयंती वर्ष नाम 50 साल पहले गुरुदेव की आरंभ की गई महापुष्चरण श्रृंखला को ध्यान में रखकर दिया गया था। इस विशेष संबोधन का उद्देश्य प्रतिदिन होने वाले महापुष्चरणों में पर्व समारोह का उत्साह भरना भी था। गुरुदेव के इस आह्वान और प्रयोग की सूचना क्षेत्रों में फैलते ही परिजनों के पत्र आने लगे। कुछ परिजन तो अगले 2-4 दिनों में शांति कुंज आने लगे। वे पत्रों द्वारा या खुद यहाँ आकर पूछ रहे थे कि 1 लाख साधकों में उनका नाम है कि नहीं। यदि नहीं है तो आग्रह था कि उनका नाम भी सम्मिलित किया जाए। 1 लाख साधकों का चयन वसंत पंचमी तक कर लिया जाना था। गुरुदेव ने कहा था कि चयन कर लिया गया है। यह अभियान हिमालय के गुह्य प्रदेश में विश्व के आध्यात्मिक और उससे प्रेरित लौकिक क्रियाकलापों का संचालन कर रही दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। वे स्वयं सिर्फ मार्गदर्शन करते हुए दिखाई भर दे रहे हैं। 1 लाख साधकों के चुनाव, साधन, अनुष्ठान, संरक्षण और दोष परिमार्जन की व्यवस्था हिमालय के उन्हीं दिव्य पुरुषों द्वारा की जा रही है। जरूरी नहीं कि 1 लाख साधकों की ही यह साधना क्रम अपनाएं। जिनकी भी निष्ठा और उत्कंठा हो वे इस उपासना अनुष्ठान में लगें। सफलता और सार्थकता की कसौटी यह है कि साधना क्रम बिना रुके चलना चाहिए और वह संपन्न भी नियत समय पर हो जाए। साधना क्रम का विधान अगले महीने जनवरी 1976 की अखंड ज्योति में भी छपा। इससे स्पष्ट हो गया कि विधि विधान में गुह्य रखने जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। वह सबके लिए खुला है। नियत समय पर निश्चित समय तक इसे संपन्न करना आवश्यक था। समय सूर्योदय से पूर्व करीब 2 घड़ी अर्थात 45 मिनट पहले आरंभ करने का था। सूर्योदय होने तक इसे संपन्न कर लिया जाना चाहिए। इस साधना विधान को अपनाने के लिए कार्यकर्ताओं में अद्भुत उत्साह भरा।
समाचार मिल रहे थे कि शाखाओं में अखंड ज्योति के जनवरी 76 अंक में प्रकाशित अपनों से अपनी बात स्तंभ का गीता रामायण की तरह पाठ किया गया है। जिन लोगों के पास पत्रिका नहीं पहुंची थी वे भी विशेष साधना में भागीदार बने। उन्होंने अपने लिए स्वर्ण जयंती वर्ष की विशेष साधना लेख की फोटो प्रतियां तैयार करा ली। जिनके लिए यह संभव नहीं हो सका उन्होंने लेख की नकल कर प्रतिलिपि बना ली। बसंत पंचमी में अभी समय था। साधना का विधिवत आरंभ उसी दिन होना था, लेकिन उत्साही साधकों ने विधि का पता चलते ही अभ्यास आरंभ कर दिया। यह मान ही लिया गया कि विशिष्ट साधकों की मंडली में उनका नाम तो शुमार होगा ही। पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर के पास कृष्णानंद चट्टोपाध्याय नामक कार्यकर्ता गीता जयंती पर शांति कुंज में ही थे। वहाँ उन्होंने गुरुदेव का संदेश सुना था। शिविर से लौटते ही उन्होंने साधना आरंभ कर दी। विधि विधान तब मालूम नहीं हुआ था। कृष्णानंद ने 2 वर्ष पहले प्राण प्रत्यावर्तन साधना शिविर में भाग लिया था। उसी समय गुरुदेव जिस साधना का अभ्यास कर रहे थे उसे ही जारी रखा। बीच में थोड़ी शिथिलता आई थी, उसे दूर कर लिया। महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने अपने आप को स्वर्ण जयंती साधना में निरत होने वाले साधकों की मंडली का सदस्य मान लिया और प्रातः सायं दोनों समय भगवान सविता देव की साक्षी में भगवती गायत्री महाशक्ति की आराधना करने लगे। जब तक नया विधान मालूम नहीं हो गया तब तक इसे ही चलाते रहे। इस बीच कृष्णानंद को एक अनूठा अनुभव हुआ। मान्यता के मोहताज नहीं। मंदिर के पास जिस बस्ती में कृष्णानंद रहते थे वहाँ पास में एक बगीची थी। बगीचे में एक छोटा सा मंदिर भी था। प्रांगण में भजन कीर्तन के कार्यक्रम होते रहते थे। कभी कभार सत्संग आदि का आयोजन भी होता। महाशिवरात्रि बीते 3-4 दिन हुए होंगे। बगीचे में कुछ भक्त श्रद्धालु एकत्रित हुए। वे किसी संत में दैवी गुणों की चमत्कारी क्षमताओं की संभावनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि चमत्कारी क्षमताएं होती हैं और कुछ का कहना था कि नहीं होती। चर्चा बढ़ते बढ़ते विवाद में बदल गई और एक बहस का रूप धारण कर गई। उपस्थित श्रद्धालु जोर जोर से बोलने लगे और अपना पक्ष बताने लगे। विवाद और जोर पकड़ता कि उस स्थल पर एक साधु ने प्रवेश किया और लगभग फटकारते हुए इससे कहा, यह बहस बंद करो। ईश्वरीय गुणों की संभाव्यता के बारे में चर्चा से क्या लाभ। उन साधकों या बुद्धिजीवियों में से एक ने कहा, हम ईश्वर के दिव्य गुणों को नहीं, उत्तरांचल में विद्यमान एक संत के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। उनके बारे में बहुत लोगों का मानना है कि वे अलौकिक महापुरुष हैं और संकल्प मात्र से भी कुछ करने में सक्षम है। संकल्प मात्र से कुछ भी करने में सक्षम है। सुनकर उस साधु ने कहा, बिना जाने समझे उनके या किसी के भी गुण दोषों को बातचीत से कैसे समझा जा सकता है। या तो चुप रहो अथवा परखना है तो उनसे व्यवहार बनाकर परखो। फिर वे साधु कुछ देर रुके और चुप्पी तोड़ते हुए बोले, भगवान अपनी उपस्थिति का भान कराने और अपनी सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए साधु संतों और दिव्य आत्माओं के रूप में मानवीय शरीर का उपयोग करते हैं। वे किसी भी मान्यता और अस्वीकृति के मोहताज नहीं होते। कहकर उन साधु ने आंखें बंद की और कुछ क्षण बाद खोली। उन्होंने संभवतः अपने इष्ट या गुरु का स्मरण किया था। इस स्मरण के बाद फिर उन्होंने अपनी बात शुरू की। उन्होंने 2-3 उदाहरणों और संस्मरणों से दिव्य आत्माओं से मिल सकने वाले सहयोग के बारे में बताया। तभी बगीचे में एक दिगंबर सन्यासी का आगमन हुआ। उन सन्यासी को बगीचे में मौजूद साधकों ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ साधक दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर भी नियमित रूप से जाया करते थे। वहाँ भी इन सन्यासी को कभी नहीं देखा था। ऊंचा पूरा शरीर, बर्फ जैसे सफ़ेद बाल, तपे हुए गेहूं रंग की तांबे जैसे शरीर और तेज से भरी हुई आँखें कि जिस पर नज़र पड़ जाए तो उसे रोमांचित कर दें। क्रमशः शिक्षाप्रद प्रसंग। श्रेष्ठी अतुल तथागत के धम्म संघ को भरपूर दान देते थे। एक बार वे अपने नगर के 500 गणमान्य नागरिकों को लेकर तथागत के दर्शनों हेतु पहुँचे। संघ में आने पर उन्हें पहले महास्थविर रेवत से मिलने के लिए कहा गया। रेवत ने इन सबको देखकर नमन किया पर कुछ बोले नहीं। श्रेष्ठी अतुल रेवत के इस व्यवहार पर क्रोधित हो अपने साथियों के साथ वहां से बाहर आ गए। फिर उनकी भेंट स्थविर सारिपुत्र से हुई। सारिपुत्र ने उन्हें सब विस्तार से समझाया पर अतुल व उसके साथ के लोग क्रोधित होते गए। तब स्थविर सारिपुत्र ने इन सबको स्थविर आनंद के पास भेज दिया। उन्होंने इन सबको कम शब्दों में बातें समझाई पर ये सब क्रोधित ही रहे। फिर आनंद उनको भगवान बुद्ध के पास ले गए। भगवान के पास पहुंचते ही श्रेष्ठी अतुल क्रोधपूर्वक बोले,
भगवान आपके शिष्यों को बिल्कुल भी समझ नहीं। हम सब रेवत के पास गए, वे बिल्कुल मौन रहे। हम कैसे कुछ समझते। स्थविर सारिपुत्र इतना ज़्यादा बोले कि हमारे सिर से बह गया। स्थविर आनंद ने सब बातें सूत्र रूप में कही, हमें कुछ समझ में नहीं आया। भगवान सब कुछ सुनकर बोले, हे अतुल, यदि जीवन में समझने योग्य कोई बात है तो वह यह है कि इस कोलाहल के मध्य आंतरिक शांति को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। पर निंदा तो सांसारिक कोलाहल को और बढ़ाएगी ही। तुम निंदा छोड़ो, ध्यान करो,